नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी में आज का टॉपिक है हमारा उपसर्ग प्रत्यय। पिछली क्लास में हमने 60 प्रश्न कंप्लीट किए थे। आगे के 60 प्रश्न आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो परीक्षाएं UPSSC के द्वारा की जाती हैं या कराई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट, VDO, VPO, लेखपाल, और पुलिस में भी जो परीक्षाएं होती हैं UPSI, यूपी कांस्टेबल, कंप्यूटर ऑपरेटर ना, गोपनीय विभाग में जो परीक्षाएं होती हैं ASI, SI की, उन सब के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। ठीक, तो जहाँ पर भी हिंदी आती है वहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। निर्गुण 61 में पढ़ेंगे। निर्गुण में क्या है, तो निर उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर। 61 में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। निर्गुण शब्द में निर उपसर्ग होता है। निर का अर्थ है बाहर, निषेध रहित। यह संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। इससे निर्मित कौन कौन से शब्द हैं? निर्वास, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष आदि। ठीक है, ये किसके हैं? निर उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं। 62 में अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनुचर, अनुपमा, अंतर या अनुत्तर। तो अनुचर किससे बना है? अनु उपसर्ग से बना है, अनुचर। तो 62 का क्या हो जाएगा? ए। 62 का क्या हो जाएगा? ए। अनुचर शब्द में अनु उपसर्ग लगा है, जो संस्कृत उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है क्रम, पश्चात, समानता। क्या होता है? अनु। अनु उपसर्ग से बने शब्द हैं अनुगमन, अनुस्वर, अनुरूप, अनुज, अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद और अनुक्रम। ठीक है, तो कल की क्लास में बताया था मैंने, आज फिर बोलूंगा वही बात। जैसे अनु उपसर्ग आ गया, तो अनु उपसर्ग लिखने के बाद में आप इसके 2-3 उदाहरण लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? उदाहरण। ठीक है। संयोग शब्द में उपसर्ग एवं शब्द कौन से हैं? तो सधन योग। तो संयोग में क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा। संयोग में कौन सा उपसर्ग होगा? सम। ठीक है, स और माँ पे हलंत याद रखना है। ठीक है, संयोग में क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा। 63 का हो जाएगा सी। अगला है अड़िक शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? शब्दों में निम्न में से कौन सा? अव्यय, संज्ञा या उपसर्ग या प्रत्यय। 64 का हो जाएगा सी। अड़िक शब्द में क्या प्रयोग किया गया है? क्या प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग। 64 का क्या हो जाएगा? सी। अड़िक शब्द में अ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अड़िक शब्द में क्या लगा है? अ उपसर्ग है। ठीक है, और आज से बनने वाले क्या क्या हैं? अमोल है, अपड़ है, अपराध है, अथा है। ठीक। 64 में अपगुण शब्द में क्या उपसर्ग होगा? तो अपगुण में अब हो जाएगा। 65 का क्या हो जाएगा? सी। 65 का क्या हो जाएगा? सी। अपगुण में क्या उपसर्ग होगा? अव। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन, दिखावा। तो दिखावा में दी कोई उपसर्ग नहीं होता है। 66 का क्या हो जाएगा? डी। बाकी पुनर्जन्म में भी उपसर्ग है, कुधर्म में भी है, आजीवन में भी है। अब दिए गए विकल्पों में दिखावा शब्द है जो उपसर्ग से नहीं बना है। बाकी पुनः, पुनर्जन्म में पुनः उपसर्ग है, कुधर्म में कु उपसर्ग है, कुपुत्र में कु उपसर्ग होता है, आजीवन में आ है। आजीवन, आमरण, इनमें कौन सा उपसर्ग होता है? आ होता है। ठीक है। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो जब ये सा पे बिंदी रखी आ जाएगी तो हमेशा क्या होगा? सम उपसर्ग हो जाएगा और वहाँ पे हलंत रहेगा। ठीक है, सम उपसर्ग होगा इन शब्दों में। संगम में सम, संवाद में भी सम, संतोष में भी सम, संस्कार में भी सम और संयुक्त में भी सम। तो 67 का क्या हो जाएगा? उत्तर ए हो जाएगा। 67 का ए। अगला है आच्छादन शब्द कौन सा उपसर्ग है? आच्छादन में, तो आच्छादन में हो जाएगा आ उपसर्ग और सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा? सी। आच्छादन में कौन सा उपसर्ग है? आ। 69 में परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? पर उपसर्ग हो जाएगा और 69 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? पर। परोपकार और परलोक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? पर हो जाएगा। परोपकार और पर में क्या हो, परलोक में क्या हो जाएगा? पर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। उपदेश में क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। उपदेश में कौन सा उपसर्ग है? उप। तो 70 का क्या हो जाएगा? सी। 70 का सी। 70 प्रश्न हो गए जो आपके उपसर्ग के थे। अब 71 से शुरू कर रहे हैं प्रत्यय। ठीक, तो पहला है कृत और त्वधित। इनमें से किसके भेद हैं? कृत, तो वे हैं प्रत्यय के। ठीक है, कृत और त्वधित किसके हैं? प्रत्यय के हैं। तो ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगेंगे? पीछे। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे। कृत, कृदंत बोलते हैं। प्रत्यय मूल धातु के साथ जुड़ते हैं। और तद्वित
प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो शब्दों के पहले, शब्दों के बाद, शब्दों के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय का प्रयोग हमेशा कहाँ किया जाता है? शब्दों के बाद में। और उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्दों से पहले या शब्दों के आदि में, और इसका शब्दों के अंत में। ठीक, 72 का क्या हो जाएगा? बी। अब जैसे आई आ गया, तो चढ़ाई, भलाई, बुराई, ये क्या हो गए? आई क्या है इसमें? चढ़ाई में क्या है? प्रत्यय आई है। भलाई में क्या है? आई है। लिखावट में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आवट। बनावट में भी आवट, और सजावट में भी आवट। कटौती, चुनौती, पनौती में क्या है प्रत्यय? तो औती। कटौती, चुनौती, पनौती में कौन सा प्रत्यय है? औती प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? औती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय दो होते हैं, अभी पढ़े थे। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो तरीके के प्रत्यय होते हैं। पहला कौन सा है? कृत या कृदंत प्रत्यय, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। और पहला कौन सा? कृत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है। और ये तद्धित प्रत्यय क्या है? ये संज्ञा सर्वनाम के पीछे जुड़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे जुड़ेंगे, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, किस शब्दों में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? पशुओं में ओ लगा है, लोगों में भी ओ है, सदस्यों में भी ओ है। ठीक है, तो पीढ़ी में कोई प्रत्यय नहीं है। पीढ़ी में कोई भी प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ। 74 का सी हो जाएगा। कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कनिष्ठ में क्या हो जाएगा? इष्ट प्रत्यय। इष्ट नहीं, इष्ट प्रत्यय है। ठीक है, तो 75 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 75 का सी। कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय है। और ऐसे ही और भी हैं, वरिष्ठ, घनिष्ठ, बलिष्ठ। वरिष्ठ, घनिष्ठ, बलिष्ठ, इनमें भी क्या है? इष्ट प्रत्यय होगा। 76 है, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दासत्व, तो त्व प्रत्यय हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? त्व नहीं होगा, तब प्रत्यय हो जाएगा। तब, ठीक है, तब प्रत्यय। 76 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गड़बड़ हो गया इसका भी। दासत्व में हो जाएगा त्व प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा? तब नहीं होगा। दासत्व में क्या हो जाएगा? त्व प्रत्यय होगा। त्व, ठीक है, याद रखोगे। त्व प्रत्यय हो जाएगा दासत्व में। और इधर मैंने बताया कनिष्ठ में क्या हो जाएगा? इष्ट प्रत्यय हो जाएगा। वरिष्ठ में भी इष्ट, और घनिष्ठ में भी इष्ट, और बलिष्ठ में भी इष्ट। ठीक है, तो 76 का उत्तर क्या हो जाएगा? त्व हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? अभियोग, व्यायाम, अपमान, या इनमें से कोई नहीं। तो 77 का उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यूपीएसआई में पूछा गया था। दिए गए विकल्पों में कोई भी शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। अभियोग, व्यायाम और अपमान क्रमशः अभि, बी और अप उपसर्ग से बने हुए हैं। ये किससे बने शब्द हैं? उपसर्ग से बने। नैतिक शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? नैतिक में तिक, क, न और इक। तो एक प्रत्यय हो जाएगा नैतिक में। कौन सा हो जाएगा? एक प्रत्यय हो जाएगा। 78 का हो जाएगा डी। 78 का क्या हो जाएगा? डी। अब एक प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे नैतिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, मासिक है, वार्षिक है, राजनीतिक है। ये सब क्या है? एक प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द हैं। एक प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द हैं। ठीक है, नैतिक, आर्थिक, धार्मिक, मासिक। तो आपको जो ट्रिक उसमें फॉलो की थी उपसर्ग में, वो यहाँ करनी है। एक लिख लिया और 3 उदाहरण उसके सामने लिख लिए। ठीक है, 3 उदाहरण उसके सामने लिख लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काम देंगे। 79 है, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फलित में क्या हो जाएगा? इत प्रत्यय हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? 79 का सी हो जाएगा। फलित में क्या हो जाएगा? इत प्रत्यय। अब इत प्रत्यय से बनने वाले द्रवित है, मुखरित है, झंकृत है, शिक्षित है, मोहित है और चर्चित है। ये सब क्या है? इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अगला है कथनीय शब्द से कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो कथनीय में क्या है? ईय प्रत्यय है। कौन सा है? ईय, ईय प्रत्यय है। ठीक है, अब जैसे इत प्रत्यय आया, तो इत प्रत्यय के लिए इत प्रत्यय के 2-4 उदाहरण लिख लो। ईय आ गया, ईय के भी उदाहरण लिख लो। कथनीय में क्या है? ईय प्रत्यय। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? तो लेखक में अक प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक। 81 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो पढ़ने वाला में 82 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 82 का क्या होगा? सी। पढ़ने वाला में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते थे। कृदंत प्रत्यय होता है और तद्धित प्रत्यय होता है। क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय सदैव क्रियापदों के साथ जोड़े जाते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय सदैव संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के या पदों के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका
कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हो गया। अब पढ़ना एक क्रिया है ना, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, तो क्रिया के साथ कौन सा जुड़ेगा, कृदंत प्रत्यय जुड़ेगा। कौन सा जुड़ेगा, कृदंत प्रत्यय। अगला प्रश्न है महत्व में कौन सा प्रत्यय, महत्व में, तो महत्व में हो जाएगा त्व प्रत्यय। तो 83 का क्या हो जाएगा, सी। 83 का क्या होगा, सी। महत्व में त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। त्व प्रत्यय से बने शब्द कुछ इस प्रकार हैं, महत्व है, गुरुत्व है, लघुत्व है, व्यक्तित्व है, देवत्व है, अपनत्व है। तो ये सब क्या है, इसमें त्व प्रत्यय है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, त्व प्रत्यय है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है धैर्य में कौन सा प्रत्यय है, तो धैर्य में यह प्रत्यय आता है। धैर्य में कौन सा प्रत्यय है, यह है, तो 84 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 84 का। धैर्य शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यह भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। क्या है, भाववाचक। यह प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं पांडित्य, ये इंपॉर्टेंट है, यह प्रत्यय ढूंढना मुश्किल हो जाएगा इसमें। पांडित्य, चातुर्य, माधुर्य और सौंदर्य। ठीक है, तो आप लिखोगे त प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, पांडित्य, चातुर्य, माधुर्य, सौंदर्य। मैं इसलिए बोल रहा हूँ उदाहरण लिखने के लिए कि इससे ना एक आइडिया लग जाएगा आपको। अगर पेपर में कोई इस टाइप का शब्द आ जाएगा तो आप तुरंत बता ले जाओगे कौन सा इसमें प्रत्यय होगा या कौन सा उपसर्ग होगा। अगला है तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो तैराक में क्या हो जाएगा, आक प्रत्यय हो जाएगा। तो 85 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 85 का क्या होगा, ए। अगला है सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है, सहानुभूति, सह अनुभूति। तो इसका सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, सह अनुभूति। क्या हो जाएगा, सह अनुभूति। 86 का क्या हो जाएगा, सी। सहानुभूति का क्या बनेगा, सह अनुभूति। लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो लड़ाकू में आकू प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़ाकू में आकू। तो 87 का ए हो जाएगा। लड़ाकू शब्द में आकू प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो भुलक्कड़ में किसका हुआ, अक्कड़ का। 88 का क्या हो जाएगा, ए। 88 का क्या हो जाएगा, ए। राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर राष्ट्रीय बन जाएगा। 89 का हो जाएगा, सी। और ईय राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय होता है, तो आप बताओ, ईय प्रत्यय होता है। राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय होता है, ईय होता है। ठीक है। अगला शब्द है महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, महाजनी में। तो महाजनी में ई प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा, ई। तो 90 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ई प्रत्यय से बनने वाले कोई शब्द देखोगे, बदमाशी, दलाली, किसानी, सफ़ेदी, ये किस में, ये ई प्रत्यय से बन रहे हैं। किससे, ई प्रत्यय से। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे 91 कि कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। कृत प्रत्ययों के प्रयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, सकर्मक, पूर्वकालिक, कृदंत या नाम धातु। तो इसे बोलते हैं कृदंत। क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। 91 का हो जाएगा, सी। 91 का सी हो जाएगा। कृत प्रत्ययों से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। जैसे गवैया है, बनावट है, गवैया, बनावट, ढकना और त्यागी, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये आपके कृदंत प्रत्यय से बनने वाली क्रिया हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 92 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो शिष्या, शेरनी, दयामय और परिचय। तो परिचय जो शब्द है वो किससे नहीं बना है, प्रत्यय से नहीं बना है। बाकी शिष्या, शेरनी, दयामय, 92 का उत्तर डी हो जाएगा। ये सब प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। परिचय जो शब्द है वो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रस्तुत विकल्पों में परिचय ऐसा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है। शिष्या, शेरनी, दयामय में शिष्या में क्या हो जाएगा, आ प्रत्यय हो जाएगा, शेरनी में नी प्रत्यय हो जाएगा तथा दयामय में मय प्रत्यय हो जाएगा। 93 देखेंगे वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वैज्ञानिक में एक प्रत्यय है और 93 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 93 का बी हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है, एक तद्धित प्रत्यय है। क्या है, विज्ञान क्या है, संज्ञा शब्द है और अंत में जुड़ा है कौन, एक प्रत्यय। तो क्या बन गया, वैज्ञानिक। जैसे दैनिक, वैदिक, लौकिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक शब्द, ये सब का इनमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। इनमें सब में क्या है, एक प्रत्यय है। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो करुणामय में मय प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, मय प्रत्यय हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई में बहुत पूछे गए इसमें से प्रश्न।
बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बहाव में, तो बहाव में कौन सा प्रत्यय है? आव प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आव है। 96 का क्या हो जाएगा? डी। बहाव शब्द में आव प्रत्यय। 97 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? अधेला, अकेला, मटेला या बघेला। तो मटेला शब्द है, उसमें क्या है? इला प्रत्यय से निर्मित नहीं है। बाकी अधेला, अकेला और बघेला ये किस में है? इला प्रत्यय से निर्मित है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप, मिलाप। तो मिलाप में लाप हो जाएगा आप, आपा या इलाप, क्या हो जाएगा? तो मिलाप में हो जाएगा आप प्रत्यय, क्या हो जाएगा? आप। 98 का क्या हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा 98 का। मिलाप शब्दों में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द क्या हैं? विलाप है, जलाप है, संताप है, प्रलाप है और संलाप है। ये सब क्या है? किससे बनने वाले हैं? ये आप प्रत्यय से। ठीक है, आप नाम का भी एक प्रत्यय होता है। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? छलिया में ईया प्रत्यय का यूज हुआ है। किसका? ईया प्रत्यय है। 99 का हो जाएगा ए। 99 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, छलिया शब्द में ईया प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। व्याख्या देख लें छलिया की। अन्य प्रत्यय जड़िया, धनिया, लखिया, इनमें सब में क्या होगा? ईया प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईया प्रत्यय। सनसनाहट शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? सनसनाहट, तो सनसनाहट में क्या हो जाएगा? आहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहट। तो 100 का क्या हो जाएगा? डी। 100 का क्या होगा? डी। सनसनाहट। अब आहट शब्दों से और क्या क्या बनेंगे? तो घबराहट बन जाएगा। घबराहट, खिलखिलाहट, सनाहट। ठीक है, ये शब्द कैसे शब्द हैं? ये आहट प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अगला है, इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लुटेरा में, तो लुटेरा में प्रयुक्त हुआ है एरा प्रत्यय। कौन सा? एरा प्रत्यय। तो 101 का क्या हो जाएगा? सी। 101 का क्या हो जाएगा? सी। अगला है, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? ईन, न, कुल, लीन। तो कुलीन में हो जाएगा ईन प्रत्यय। क्या हो जाएगा? ईन। कुलीन। कुलीन में क्या हो जाएगा? 102 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। कुलीन में ईन प्रत्यय है। लघुता में क्या है? ता प्रत्यय। चाटनी में क्या है? नी प्रत्यय। प्रादेशिक शब्दों में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो प्रादेशिक में एक प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। 103 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो, प्रादेशिक में एक प्रत्यय, सामाजिक में एक प्रत्यय, टिकाऊ में आउ प्रत्यय है। संबंधित में तो इत प्रत्यय हो जाएगा। संबंधित में कौन सा हो जाएगा? इत प्रत्यय हो जाएगा। 104 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है संबंधित में। ठीक है, इत प्रत्यय से और बनने वाले शब्द क्या हैं? जैसे पठित है, व्यथित है, फलित है, पुष्पित है। अक प्रत्यय से पाठक, गायक, लेखक, योजक, पाचक, मारक, ये क्या है? अक प्रत्यय से बनने वाले हैं। अय प्रत्यय से अय से कौन्तेय, गांगेय, राधेय, आग्नेय, पाथेय, ये किससे बने? अय प्रत्यय से, अय से। ठीक है। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आध्यात्मिक, एक। आध्यात्मिक क्या हो जाएगा? एक प्रत्यय हो जाएगा। सामाजिक में एक प्रत्यय हो जाएगा। सुगंधित में इत प्रत्यय हो जाएगा। नीलिमा में क्या हो जाएगा? नीलिमा में क्या कौन सा प्रत्यय होगा? ईमा प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलिमा, ईमा प्रत्यय हो जाएगा। 106 का बी हो जाएगा और 105 का डी हो जाएगा। एक प्रत्यय हो जाएगा। आध्यात्मिक में क्या है? एक प्रत्यय है और नीलिमा में ईमा प्रत्यय है। ठीक, 106 का होगा बी। कृत प्रत्यय क्रिया, बाला गाना, ठीक है, ईया छलना और तिसक। तो गाना में लग गया कृत प्रत्यय, तो क्या बन गया? गाने वाला। छलना में बन गया ईया प्रत्यय लग गया, तो छलिया बन गया। और शक में ती प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया? शक्ति बन गया। ठीक है। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो अभी पूछा गया था, राष्ट्रीय में कौन सा हो जाएगा? ईय प्रत्यय हो जाएगा। 107 का क्या हो जाएगा? सी। गायक में कौन सा प्रत्यय होगा? गायक, तो गायक में क्या हो जाएगा? अक प्रत्यय हो जाएगा और 108 का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? नयन। नयन में क्या हो जाएगा? अन प्रत्यय लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अन प्रत्यय लग जाएगा और 109 का हो जाएगा डी। 109 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? नवीन। नवीन में लग जाएगा इन प्रत्यय। कौन सा लग जाएगा? इन। 110 का क्या हो जाएगा? ए। 110 का क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे। ईन कुल में लग गया तो क्या बन गया? कुलीन लग गया, कुलीन बन गया। ईन जब प्रत्यय कुल में लग गया तो कुलीन बन गया। और नब, ईन में लग गया, नब में लग गया तो नवीन बन गया। तर्क में लग गया तो एक प्रत्यय तर्क में लग गया तो तार्किक बन गया। और क्षेत्र वाला ईय में लग गया तो क्षत्रिय बन गया। छत्र क्या है? छत्र शब्द है, संज्ञा विशेषण है। और ईय प्रत्यय लग गया तो क्या बन जाएगा? क्षत्रिय बन जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यय है संज्ञा विशेषण से तदुदांत बन रहे हैं। ठीक है।
111 इनमें रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो रक्तिमा में ईमा प्रत्यय लगा हुआ है। 111 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ईमा प्रत्यय। ठीक है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर ले रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है, तो हिंदी आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं उनके नोट्स बना लो और उन्हें लिख लिख के याद करो। ठीक है, हिंदी और जीएस समझकर याद करने के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इन्हें तो आप जितना पढ़ लोगे, जितना रिवीजन कर लोगे, उतने ही आपके मजबूत हो जाएंगे। इनमें से त्र प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो पितृ भक्ति, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पितृ भक्ति में कौन सा प्रत्यय है? त्र प्रत्यय बना है, त्र प्रत्यय लगा है। ठीक है, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर कोई नया शब्द बनाए। मूर्ख में ता प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? मूर्खता बन जाएगा। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं, जबकि तदुत प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये कृत प्रत्यय क्या होता है? जो धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं। और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। ठीक, तो पितृभक्ति में क्या हो जाएगा? त्र प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? त्र। शिष्टता में कौन सा प्रत्यय? शिष्टता में तो ता प्रत्यय हो जाएगा। शिष्टता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता। 113 का हो जाएगा डी। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है? तो बुद्धिमान में मान प्रत्यय है। कौन सा है? मान है। 114 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 115 इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लड़ाई, लड़ाई में क्या हो जाएगा? आई, लड़ाई। 115 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 115 का डी। अगला शब्द है नशीला, नशीला में क्या हो जाएगा? सीला, ईला, ला या नशा, तो इसमें हो जाएगा ईला। 116 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 116 का बी। वेदना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वेदना, वेदना में हो जाएगा अना प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा? अना। 117 का हो जाएगा ए। 117 का क्या होगा? ए। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? गाड़ी बाला, तो बाला प्रत्यय हो जाएगा। बाला, गाड़ी वाला में क्या है? बाला प्रत्यय है। 118 का हो जाएगा सी। अगला है इनमें तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु में अल है, लू है, आलू है, अलू है। तंद्रालु में क्या है? लू प्रत्यय है, लू। 119 का हो जाएगा बी। 119 का क्या होगा? बी। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय? चतुराई में हो जाएगा आई प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा? आई, चतुराई। ठीक है, खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या है? तो खेल प्लस औना, और 121 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। खेल प्लस औना, खिलौना। निम्न में से 4 विकल्प दिए हैं और चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो इनमें इंसान, मदद, जादूगर, समझ। तो जादूगर जो शब्द है वो किससे बना है? प्रत्यय से बना है। किससे बना है? प्रत्यय से। अगला प्रश्न है मिलनसार, तो मिलनसार में क्या हो जाएगा? वो जादूगर में तो घर प्रत्यय हो गया था। ठीक है, घर प्रत्यय है। अब मिलनसार में क्या प्रत्यय हो जाएगा? तो मिलनसार में सीधा सीधा दिख रहा है, सार प्रत्यय हो जाएगा। 123 का क्या हो जाएगा? डी। अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अल्प प्लस आयु, तो आयु प्रत्यय हो जाएगा। अल्प आयु में क्या हो जाएगा? 124 का सी हो जाएगा। अल्प आयु, अल्प धन आयु। इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय होगा? धड़ाक में धड़क, आक, अक या धड़, तो धड़ाक में क्या हो जाएगा? आक प्रत्यय हो जाएगा। 125 का क्या हो जाएगा? बी। 125 का बी। पांडित्य में कौन सा प्रत्यय होगा? पांडित्य, पांडित्य में कौन सा हो जाएगा? यह प्रत्यय हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांडित्य में कौन सा हो जाएगा? यह प्रत्यय हो जाएगा, पांडित्य। ठीक है, तो 126 का हो जाएगा ए। भक्षण में कौन सा हो जाएगा? भक्षण में अन प्रत्यय हो जाएगा। 127 का क्या हो जाएगा? सी, अन प्रत्यय भक्षण में। अब अन प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द हैं वो देखेंगे। नयन है, मिलन है, रक्षण है, सहन है, ये सब क्या है? रक्षण। देखो रक्षण में कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय है। रक्षण, रक्षण, भक्षण, इनमें क्या कौन सा प्रत्यय होता है? अन प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? क्षण मत लगा देना। कौन सा प्रत्यय होगा? अन प्रत्यय होगा रक्षण में और भक्षण में। भावना में क्या हो जाएगा? अना प्रत्यय हो जाएगा। भावना क्या हो जाएगा? अना प्रत्यय। तो 128 का सी हो जाएगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय में 128 प्रश्न थे जिनकी हमने अभी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, 2 क्लास में ये कंप्लीट हो गया है। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आप 100 सवा 100 प्रश्न कर रहे हो किसी भी टॉपिक से, तो इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक आपका बढ़िया हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। बस इसे आप क्या करना है? रिवीजन करना है, देखना है, सुनना है और देखना है। ठीक, और ये सीरीज जो है वो यूपी पुलिस, यूपीएसआई सब परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप इसे बढ़िया से पढ़ो और सिलेक्शन पाओ जल्दी से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास फिर हिंदी की आएगी, उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक यहीं समाप्त होता है।
अगला क्लास होगा संधि का, सॉरी, जो अगला नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा संधि का। संधि पढ़ेंगे, आप भी संधि को थोड़ा बहुत देख के उसके बाद क्लास लेने बैठो, ठीक। तो ठीक है, समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।